अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में भी हमने आप लोगों को बताया जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से जो जानकारी दी गई थी और कुछ अहम खबरें हैं जो दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें और दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया से जुड़े और काफ़ी अहम और खबरें लेकर आता रहता हूँ आप तमामी लोग के लिए। और दोस्तों खबर पे आगे बढ़ते हुए आप लोगों को मैं बता दूँ दोस्तों, अभी जो हमने पिछली वीडियो बनाया उसमें आप लोगों को बताया था कि सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से ये बताया गया है कि अगर सऊदी अरब के अंदर कोरोना केसेस बढ़ते हैं, यानी जो इसी तरह से जो बढ़ते रहे और जो क्रिटिकल केस है और वो भी उनमें भी उसमें भी बढ़ोतरी पाया गया, तो इसको देखते हुए सऊदी अरब के अंदर लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अहम खबरें मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ और यहाँ देखने को मिलता है कि पर डे हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, देखने को भी मिल रहा है। तो जो भी मैं खबर बनाता हूँ आप तमाम लोग के लिए बनाता हूँ, ताकि आप लोग को इससे हेल्प हो। और मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और आप हमें सपोर्ट करें। दोस्तों अगर आप मैं आप लोग को बता दूं कि आप दुबई से मुंबई एयरपोर्ट के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, आप दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो आपको 7 दिन का होम क्वारंटाइन का वहाँ पे जो नियम बना दिया गया है। जब आप दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको 7 दिन का क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं, आपने मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, आप मुंबई एयरपोर्ट को यूज़ किए हैं और आपको वहाँ से कहीं और जाना है, सपोज डैट आपका घर, आपका जो शहर है कहीं आसपास में ही है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं करना है। आप वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते। आपको गाड़ी बुक करनी होगी किराए पे और फिर आप उसी गाड़ी से अपने सिटी, अपने शहर, अपने घर तक जाएँगे, चाहे उसका किराया कितना भी क्यों ना हो। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में काफ़ी जो चार्जेस होते हैं महँगे होते हैं और वो मुँह मांगे दाम लेते हैं लोग, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था जो इस पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था इंडिया में और काफ़ी एक महामारी आया हुआ था और लोग अपने घरों को जाने के लिए परेशान थे। तो जो गाड़ी वाले थे, जो बस वाले थे, जो या फिर जो ट्रक वाले थे, तो काफ़ी मुँह मांगे दाम लेते थे। तो यहाँ पर भी यही है कि जब जो बंदा दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ से फिर अपने घर के लिए जाते हैं, तो गाड़ी वाले मुँह मांगे दाम लेंगे। और जब आप होम क्वारंटाइन होते हैं तो आपको 7वें दिन एक रिपोर्ट टेस्ट कराना पड़ेगा और जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपका होम क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। और जब अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट, तो ऐसे हालात में फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। नहीं तो अगर जब आप दुबई से मुंबई में आते हैं तो आपको 7 दिन होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और दोस्तों एक हफ्ते के अंदर लगभग 15,000 से भी ज़्यादा गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया है, जो रेसिडेंसीज का वायोलेशंस कर रहे थे, जो बॉर्डर पार करके आ रहे थे या फिर अकामा में कुछ और काम लिखा हुआ है और काम कुछ और कर रहे हैं, लीगल तरीके से किसी भी तरह से वो वायोलेशंस कर रहे थे। जैसे लोग भाग के काम करने, कंपनी से भाग के काम कर रहे हैं, कफ़ील से भाग के काम कर रहे हैं या फिर वो उनके ऊपर किसी भी तरह से हुरूप लगा दिया गया है, तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया। तो मैं हर हफ्ते में ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ, ऐसे खबरें लेकर आता हूँ आप तमाम लोग के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से इल्लीगल हैं तो आप अपने पेपर सही करा लें और नॉर्मल एग्ज़िट भी यहाँ आप लगाकर यहाँ से चले जाएँ। नहीं तो आपको पकड़ लिया गया तो फिर आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और आपको डिपोर्ट कर दिया गया तो फिर आप काम के सिलसिले में यानी वर्क वीज़ा पे कभी सऊदी अरब के अंदर नहीं आ पाएँगे, सिर्फ़ हज और उम्रा करने के लिए ही आएँगे। और दोस्तों मैं फिर आप लोगों को बता दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक अहम जानकारी आई है, जिसमें कहा गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर है यानी जो घर में काम करने वाली खद्दामा है, उनके लिए बताया गया है, तो जिस कफ़ील ने उनको स्पॉन्सर किया यानी जिस कफ़ील ने उनको बुलाया है वो वहीं पे काम करेंगी। उनसे बाहर काम आप नहीं ले सकते, बाहर काम नहीं लिया जा सकता। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये कहा है कि जो खद्दामा हैं, जो घरों में काम करने वाली जो औरतें आती हैं, जो लड़कियां आती हैं, वो सिर्फ़ घरों में ही काम करेंगी। जो स्पॉन्सर है, जिन्होंने उनको बुलाया है, वो उन्हीं के यहाँ काम करेंगी, वो बाहर काम नहीं कर सकती। और दोस्तों अभी जो सऊदी अरब के अंदर जो कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हर रोज़ देखने को मिल रहा है कि कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रहा है। तो इसका मेन एक रीज़न है जो सऊदी अरब की जो जो एक रियाज़ सीज़न चल रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं और मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं, तो जो रियाज़ सीजन के जो ओनर है, जो इंतज़ामिया है, उनको उनका ध्यान इस चीज़ पर गया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग करना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जी काफ़ी भीड़-भाड़ हो रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अब रियाज़ सीज़न में जो लोग भी जाएँगे घूमने के लिए, जो लोग भी वहाँ पे विज़िट करने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पे उनको मास्क ज़रूर लगाना होगा, मास्क लगाकर ही वो जाएँगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो एसओपी जारी किया गया है, तो उस पर भी लोगों से उस पे अमल कराया जाएगा। जितने भी लोग जाएँगे, लोगों से उनसे कहा जाएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एसओपी जारी किया गया है, उस पे आप अमल करें, उसको आप फ़ॉलो करें। और दोस्तों मैं अगली खबर आप लोग को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर अब तक 49 मिलियन से भी ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 49 मिलियन से भी ज़्यादा वैक्सीन लगाई लगाई जा चुकी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 90% से भी ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं सऊदी अरब के अंदर अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर है। और बूस्टर डोज़ भी यहाँ पे लगनी शुरू हो गई, क्योंकि पहले ये था कि जब आपका 6 महीना सेकंड डोज़ हो जाएगा तब आप बूस्टर डोज़ लगवा लें। लेकिन अभी है कि अगर आपका 3 महीना हो गया सेकंड डोज़ लगवाए हुए, तो आप बूस्टर डोज़ लगवा सकते हैं। तो मैं उन तमामी लोग से कहूँगा जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, हमारे गैर मुल्की भाई हो जो भी हों, उनसे मैं कहूँगा कि आप अगर अभी तक आप बूस्टर डोज़ नहीं लगवाएँ तो अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी बूस्टर डोज़ लगवा लें। और दोस्तों एक अहम खबर मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आप जा रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ आपका हक है जो एयरलाइंस के ऊपर भी, एयरपोर्ट के ऊपर भी, जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बातें फ्यूचर में ज़रूर आपके काम आएंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एयरलाइन से जाते जाते हैं, सफ़र कर रहे हैं और वो एयरलाइन 4 घंटा से ज़्यादा अगर वो देर हो रही है, लेट हो रही है, तो एयरलाइंस के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनता है कि वो, अगर आपका डिनर का टाइम है या फिर नाश्ता, आपका ब्रेकफास्ट का या नाश्ते का टाइम है या फिर लंच का टाइम है, तो जो जिस चीज़ का टाइमिंग है, अगर नाश्ते का टाइम है या फिर लंच का या फिर डिनर का, तो वह टाइम के हिसाब से वो आपको प्रोवाइड कराए, क्योंकि ये आपका हक है और एयरलाइंस वालों की ये जिम्मेदारी है कि आपको प्रोवाइड कराएं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप एयरपोर्ट में और फ्लाइट डिले हो रही है 4 घंटे से ज़्यादा, तो खाना आपको वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये आपका हक है। और दोस्तों अगर आपकी फ़्लाइट 5 घंटे से भी ज़्यादा लेट होती है, डिले होती है, तो आपके यहाँ पे इख्तियार है आपके पास कि अगर आप अपना टिकट को रिफ़ंड करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो पूरा टिकट आप अपना रिफ़ंड करा सकते हैं। और अगर आप कोई ट्रांज़िट या फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी जो बाकी पैसा है और अब वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा। और कभी ऐसा भी होता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया, बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, तो इसमें पैसेंजर को एक इख्तियार होता है कि वो अपना पूरा टिकट को रिफ़ंड करा लें, या फिर एयरलाइंस वाले उसके बदले में आपको दूसरी फ़्लाइट भी दे सकते हैं। और इन बीच अगर आपको कोई सामान डैमेज हो गया, सपोज़ दैट अगर कुछ ख़राब हो गया, कुछ टूट गया, तो उसका मुआवज़ा भी आपको मिलेगा एयरलाइंस की तरफ से। और दोस्तों मैं एक और अहम बात आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिनका भी कमेंट आ रहा है कि सेहती से हम लोग थर्ड बूस्टर डोज लेने का बुक अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। इसमें क्यों नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दूं कि कुछ ऐसी बात नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुट्टी जाने वाले हैं और अनलिमिटेड लोग, हद से ज़्यादा लोग यहाँ पे बुक कर चुके हैं अपना अपना अपॉइंटमेंट अलग अलग डेट में। तो जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। आप ट्राई करते रहें और जैसे ही इसमें कुछ खाली होगा, कुछ जगह मिलेगा, तो फिर आपको भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर जाने वाले हैं और उन्होंने बुक करवा रखा है अपॉइंटमेंट, इसी वजह से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इंशाल्लाह धीरे-धीरे ये चीज़ जैसे ही कम होगा तो आपका भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थी एक दोस्तों अहम खबर जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।